or effectiveness of the core operations, then I will keep OCE and non-operating revenue out, and then I will say only core operations, which is your operating revenue. इसीलिए इसीलिए दीपक अभी क्योंकि हमने कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए 3 रेशियोज हैं, ठीक है. The operating profit ratio is to this operating profit margin ratio is to tell the management only the effectiveness of your operating levels, which means both operating revenue minus operating expense, does not take anything other than that. OC वो सब out कर देता है, does not include that. But when we're looking at the net profit, ठीक है, the third ratio, sorry, yeah, this third ratio here, the objective of this ratio is not टू से कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या एफिशिएंसी है या मेरे ग्रॉस प्रॉफिट का. वो कहता है मुझे लेना देना नहीं है, मेरे घर पे कितना पैसा आएगा नेट टेक होम इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. सो मुझे तीनों कंप्लीट करने दो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि जो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, ये डिफरेंट मेडिकल टेस्ट कंडीशंस है. तो अगर मुझे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट टेस्ट करना है, तो आई हैव अ डिफरेंट थिंग. इफ आई वांट टू से मुझे पूरा टेक होम टेस्ट करना है, व्हिच इज नेट फाइनल प्रॉफिट, जिसमें ओसी भी आ गया, ठीक है, अदर इनकम भी आ गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ गया, एवरीथिंग इज बीइंग क्लब्ड टुगेदर, एंड देन फाइनली व्हाट आई गेट. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. जो मैं अगर सेल्स ले रहा हूँ और यहाँ पे नेट प्रॉफिट ले रहा हूँ ना, टेक्निकली अब मुझे ऊपर सेल्स लेना चाहिए कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लेना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ नेट प्रॉफिट ले रहा हूँ, ठीक है, सो देन आई विल टेक नेट सेल्स है, बिकॉज मैं ये भी फाइनल फिगर ले रहा हूँ तो ये भी फाइनल फिगर लूंगा. बट वेयर एज समटाइम व्हेन वी लुक एट द ग्रॉस प्रॉफिट, वी समटाइम डोंट कंसीडर द सेल रिटर्न. उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा व्हेन वी गेट टू दैट स्टेज. सो आई थिंक द माइंडसेट दैट everybody needs to get in is these ratios analysis is a fluid concept. The formulas, be the numerator and denominator, you are free to make those adjustments to the extent you believe is relevant to the nature of the business or the analysis that you want to do that. Please do not get into the mindset कि हमारे को एक रेशियो का एक ही स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, 50 लोग कैलकुलेट करेंगे, 50 कंपनी पे सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं होगा. एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू अगेन एंड अगेन कि रेशियो कैलकुलेट करके एक नंबर से टैली करवा देना इज नॉट जॉब व्हिच इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू है. ठीक है, दैट्स अगर आपको वो सीखना तो प्रॉब्लम में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लास होगी या प्रॉब्लम रेशियो कैलकुलेशन होगा. दिस इज मोर अबाउट एनालिसिस पीस, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे वो जो फॉर्मूले में एडजस्टमेंट करना है, बीट फॉर कंपनी ए बी कंपनी, उसका लॉजिक क्या है, क्यों करने की जरूरत है, कब किया जाता है. Yes, because if you are not able to read this balance sheet properly, you will not be able to calculate the ratios and all that. Correct. Also let's assume एक बैलेंस शीट में ओसी है और एक बैलेंस शीट में ओसी नहीं है, उसने अदर इनकम में रिपोर्ट कर दिया. Technically, if you look at be it an other income, be it an OC, technically what it is not your core revenue. Yes. Correct. Now you need to take a call whether you want to add back or not. And before you take that, let me give you an example. Correct. Let's do मेरी FD interest है. It's a very small amount of my total revenue. Probably I may decide not to add this. Let's take case 2. कंपनी के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में से एफडी के इंटरेस्ट आ रहे हैं और बहुत हाई रेकरिंग इंटरेस्ट आ रहे हैं. अब मैं शायद उसको ऐड कर दूं. फ्रॉम एन अकाउंटिंग थियोरेटिकल कैलकुलेशन, अगर मैं आपको एक रूल चिपका दूं कि हाँ यार एफडी का इंटरेस्ट माइनस प्लस माइनस, इफ दिस इज द वे यू वांट टू ड्राइव, देन मैं बोलूंगा एफडी इंटरेस्ट को एक्सक्लूड, हमेशा एक्सक्लूड. ऐसे नहीं होगा. एफडी इंटरेस्ट क्यों है? हैज अ कंपनी डन एफडी for just as an investment, or it's a part of your strategic investment management to generate some shape and form of revenue
which is again going to the shareholders from analysis perspective, then of course I will add that FD interest as well, because I'm trying to tell my shareholders or my senior management of my board कि भैया मैं जो सेल्स किया है उसकी एफिशिएंसी क्या है। ये सेल्स करने में कुछ पैसा मैंने प्रोडक्शन हेड को नहीं दिया, क्योंकि प्रोडक्शन हेड को एक्सपेंशन करने की जरूरत थी जिससे वो सेल्स को बढ़ा सके, बट मैंने उस प्रोडक्शन हेड को बोला नहीं, ये पैसा मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए तेरे को नहीं दे सकता, ये 10 करोड़ में एफडी में लेके जा रहा हूँ। इसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन हेड ने मेरा प्रोडक्शन हेड एक्सपेंशन नहीं कर पाया, वो एक्सपेंशन नहीं कर पाया तो सेल्स नहीं हो पाया। Of course, I will take that into consideration because it's a part of the strategic call that a management has taken not to give that money to the production department and put that into an FD. Case two, that's when production department does not need an expansion. They already are operating underutilization capacity, which means मेरी capacity 100 units की है, but they're already operating at 60 units, correct? So अब मैंने कोई FD करके रखी है तो वो मैं शायद इंक्लूड नहीं करूं because it's not adding, is not going to make any impact to my sales because I'm already underutilized capacity. तो ये सब कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक आपको थोड़ा सा जैसे जैसे भी हम आगे जाएंगे हमें समझ आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में इज व्हाट वी डिसाइड कि किस पीसेस को या कौन से एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत होती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, जो रेशियोज हमारे को कैलकुलेटेड बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, हम उसमें काफी बार एडजस्टमेंट्स करते हैं टू गेट दीज फाइनर प्रिंट्स इनटू द एनालिसिस। Yes, because if somebody's revenue from operation is 1,000 crores and other income is 900 crores, so again we have to, I think we have to go in the notes and we have to see that what Correct. other incomes and all that. Correct. And it's not only the magnitude. So magnitude is one parameter. Another parameter is वो उसका core revenue 1,000 crores है, other income 900 crores है, वो क्यों है? Scenario 1, कोविड आ गया, कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए उसने पैसा रेज किया था मार्केट से, बट बिकॉज ऑफ द कोविड दे डिसाइडेड नॉट टू पुट दैट मनी इनटू एक्सपेंशन, और अभी शॉर्ट टर्म टिल द टाइम दिस कोविड गोज ऑफ फॉर 1 to 2 ईयर उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करके रखा। दैट इज सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, उनके दे आर सिटिंग ऑन अ कैश रिच कंपनी एंड एक्सप्लिसिटली दे डिसाइडेड कि अभी कहीं कुछ लेके नहीं जाना है पैसा, और इसलिए स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। केस 3 जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन हम अंडर यूटिलाइज हमें प्रोडक्शन में पैसा लगाने की जरूरत है, बट कंपनी ने स्ट्रैटेजिकली डिसाइड किया कि प्रोडक्शन हेड को मत दो और वहां एफडी में डाल दो, विच मींस वो जो 900 करोड़ आपने एफडी में डाला हुआ है, वो 900 करोड़ शायद वो अनदर 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर देता अगर एफडी में नहीं डाला होता तो। But because the management has taken a call, I probably will add the 900 crores because it's creating an impact on my sales, and I am, through this ratio, I'm trying to tell the efficiency of the sales from the profit perspective, from the gross profit perspective. Okay, so हम कहाँ पे, हाँ, so ये this is your operating revenue and operating expense जो आपके core operation से आता है। एफडी रेवेन्यू ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वुड बी for example yeah, so for example there is some legal dispute, some customer or some government agency has put some litigation on you, and you are incurring some legal expenses to manage that litigation. So now you are a shirt manufacturing company, but you're putting these legal expenses, which is not your recurring nature of the business. So those legal expenses will fall into this category of non-operating expense. Okay. So when you say operating profit, is nothing but operating revenue minus operating expense. This is called as operating profit. What is net profit? All revenue minus all expense.
And what is gross profit? Your sales, which is your operating revenue, minus your COGS. तो ये 3 टाइप्स के आपके प्रॉफिट होते हैं. आप इन तीनों में से किसी को भी सेल से कंपेयर कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू एनालाइज. हमने अभी ये फर्स्ट वाला किया है. Any questions? Okay. Example, so that you get this operating profit, net profit, and clear. So let's take this as a quick example. ठीक है. So ये कंपनी के सेल्स और ये सब एक्सपेंसेस दे रखे हैं. अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, so gross profit will be only these two items. ठीक है, which is sales minus COGS. And then you are only comparing this gross profit with sales. जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था. You're not looking at any of these. Rent, ये सबको आपने इग्नोर कर दिया. अच्छा, एक और डिफरेंस आपको समझाता हूँ. चलो ये भी मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझाया. एक और कैटेगरी होती है एक्सपेंसेस की. There's one more category of the expenses called as direct and indirect. ठीक है, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं. प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विद दिस. ठीक है, these are two independent different categories. Direct expenses वो होते हैं which are directly related to your production. ठीक है, और अगर थोड़ा सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, अभी चल जाएगा काम इससे भी हमारा, कि incurred before production. ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्शन और incurred before production. और इनडायरेक्ट वो होते हैं which is not direct to your production और incurred after production. ठीक है, एग्जांपल देता हूँ so that this gets clarified. Now, for example, आपका एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है. सो दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. MU लिख रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. यहाँ पे गुड्स आते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं. ठीक है, फिर आपकी एक शॉप है जो आपका रिटेल यूनिट होगा, जहाँ पे सेल्स होती है. ठीक है, समझ गए आप ये लोग? आपका एक फैक्ट्री है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका, एक शॉप है रिटेल यूनिट जहाँ पे सेल्स होती है. ठीक है, अब ये आपका सप्लायर है. अब देखो यहाँ से ध्यान से, ये सप्लायर से आपने ट्रांसपोर्टेशन करा के रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लेकर आए, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है. Are we clear with this? So that's one. Yes, yes. ठीक है,
अब आपका गुड प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद गुड प्रोड्यूस होने के बाद फैक्ट्री से शॉप में शिप हुआ, ये 2 है, तो ये 1 और ये 2 भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। किसी को डाउट यहाँ तक? दोनों ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, दोनों में आपने ट्रक या लॉरी या जो whatever is your expense you have incurred to ship the product or the raw material from one place to another place, पर दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे और इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो पॉइंट नंबर 2 है, प्रोडक्शन होने के बाद हुआ है, और जो फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रोडक्शन होने से पहले हुआ है। ये थोड़ा लूज समझा रहा हूँ आपको, जिससे बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में आप कंफ्यूज नहीं हो। इससे काम चल जाएगा 20 लेवल पे, ठीक है, कि बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। इन क्वेश्चंस ऑन दिस, सो अगर आपने अकाउंटिंग टर्म्स में, आई थिंक अगर आप जाना चाहे, विच आई वांटेड टू अवॉइड, बट इसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, CI लिख देता हूँ, और इसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं आपके अकाउंटिंग टर्म्स में, ठीक है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज theoretical terms, I'm more interested in the concept, इसलिए मैंने इसको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस रखा, ठीक है। इज दिस क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट सुन लो। ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस सेकंड वाला इनडायरेक्ट है, बट ये स्टिल आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। ये डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट और ऑपरेटिंग में। सो दिस एक्सपेंस is an indirect expense but still continues to be important part of your operations, because आप शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो आपका शर्ट फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो शॉप पे जाएगा, नहीं तो सेल नहीं होगा, इट्स पार्ट ऑफ माय ऑपरेशंस, तो वो एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट कैटेगरी पर्सपेक्टिव इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? चलिए, लेट्स कम टू दिस नाउ। सो ये देख लीजिए, ये मैंने बता दिया आपको, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया, क्लियर है? ठीक है। सो लेट्स सी, अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, so if I have to calculate an operating profit, जो रिमेनिंग एक्सपेंस थे, ये जो रिमेनिंग एक्सपेंस हैं, ये मैं ये भी माइनस करूंगा, एंड देन आई गेट माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। I have one question in this. या Inventory write-off will not be considered in this. Loss on inventory. करेक्ट, वो मेरा ऑपरेशंस नहीं है। सिमिलरली अगर सेल हो गया, फायर लग गया, लेट्स अज्यूम फ्लड आ गया, फायर लग गया है, या थेफ्ट हो गया है, ये सब मेरा इन्वेंटरी का लॉस है ना, ये मेरे कोर ऑपरेशंस थोड़ा है। बट अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। लेट्स अज्यूम मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसा है कि मैं अगर जैसे कि जैसे कि एग्जांपल ऑफ, आपने देखा जो इंटीरियर्स में बहुत एक्सपेंसिव टाइल्स लगती हैं, ठीक है, वॉल्स पे, नॉट एक्सपेंसिव, ऑर्डिनरी टाइल्स की बात कर सकते हैं हम लोग, आपके घरों के इंटीरियर वॉल्स पे टाइल्स लगती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स में। आप अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे देखेंगे, ठीक है, सो वी वर डूइंग समथिंग फॉर L&T, and we decided to do this adjustment which is against this accounting theoretical calculation, correct? And that's what I'm trying to emphasize again and again, and that's the reason why the client comes to you rather than going to a chartered accountant, and that's the difference that you need to draw in your head very very clearly, कि क्लाइंट को आप वही लॉजिक नहीं समझा सकते जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समझा रहा है, इसलिए अगर वैसा होता तो वो आपके पास नहीं आता,
he needs something more than you, and that's why he's willing to give you more money, and that's why he's coming to you for a much more specialized consultancy. Now if it's an L&T which is into a tile manufacturing का setup है उनका एक, ठीक है, उसको टाइल्स नहीं बोलते. आई विल नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ दोज टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, उनको ब्रिक स्लैब्स बोलते हैं, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है. आई डोंट थिंक वो अभी हम उसमें इंटरेस्ट है. मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश, लेट्स मीन टाइल्स, क्योंकि टाइल्स आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, ठीक है. सो इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड ऐसे टाइल्स जो आपके वॉल्स पे लगते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है, कलर्स में होते हैं, आपने देखा होगा, वॉल्स पे लगते हैं जनरली इंटीरियर काम जब होता है. Yes. हाँ, सो लेट्स यू आप उसके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, ठीक है. उसमें क्या होता है जनरली, जैसे अगर मैं 100 टाइल्स बनाता हूँ, बिकॉज उसको रखना उठाना उसमें वो ब्रेकेज आ जाता है. आउट ऑफ 100 टाइल्स, आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, लेट्स यू 5 टाइल्स वो ब्रेक हो जाती है. अब ये मेरे बिजनेस का पार्ट है ये इन्वेंट्री लॉस जो अभी दीपक ने एग्जांपल दिया, ठीक है. तो बट अगर वो इन्वेंट्री लॉस मेरे कोर ऑपरेशंस के पार्ट हो जाता है, विच मीन्स मैं बना रहा हूँ 100 टाइल्स बनाता हूँ तो 5 टूटते ही टूटते हैं, और टूटते हैं तो खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, नो कस्टमर विल बाय द ब्रोकन टाइल्स, करेक्ट. तो इन दैट केस आई टेक दैट इन्वेंट्री लॉस एज अ पार्ट ऑफ माय ऑपरेशन कॉस्ट, ठीक है. बट अब मैं दूसरा एग्जाम्पल, अब इन्वेंट्री लॉस है थेफ्ट, कि 100 टाइल्स रखी थी, 100 टाइल्स में से 5 थेफ्ट हो गई, है तो वो भी इन्वेंट्री लॉस. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में दोनों इन्वेंट्री लॉस के अंदर आता है, या इन्वेंट्री उसके अंदर आता है. बट देन वी ट्राई एंड मेक दैट कैटेगराइजेशन डिफरेंट, कि मैं किसको रेशियो में लेके जाऊं, या किसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखूं, किसको एक्सक्लूड रखूं, ठीक है. सो जो इन्वेंट्री लॉस आपके कोर ऑपरेशंस का पार्ट है, आपके बिजनेस का नेचर है, होगा ही होगा टाइप्स है, उसको मैं रखूंगा. बट ऐसा कोई इन्वेंट्री लॉस है जो हम प्लान करके नहीं चल रहे हैं, जो हम हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, कभी हो गया टाइप्स, वैसा टाइप्स है, तो मैं उसको बाहर रखूंगा. हाँ जी, एनी डाउट इन दिस बिफोर इसमें? And this we have to derive any past information that this normally happens, like what Of you have course. given the example. Of course. You have to present the this trend also, that normally this happens. Yeah. Okay. And not only so it's not only the past information. Of course, the past trend is one indicator. What about if I'm doing for a startup company? What about if I'm doing for an unlisted company? Unlisted company का मुझे कुछ पास नहीं मिलता, ठीक है. So they are the understanding of the nature of the business, ठीक है. The understanding, वो सिर्फ इन्वेंट्री लॉस लिखा हुआ है, मान लो इन्वेंट्री वेस्टेज लिखा है, इन्वेंट्री लॉस लिखा हुआ. So I will not take that number and start doing my calculation. I don't understand what it is. ये क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या लॉजिक में बैठ रहा है, and then I decide whether I want to take that number or not. And that's the reason it's called as forensic ratio analysis. It goes into too much of depth कि आप कंपनी की हर आइटम को खोल के रख देते हो. Let me put in this words. So ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, ठीक है. एंड जो यहाँ पे है नहीं, सो लेट मी पुट दिस. हाँ, so इसी में मैं कुछ आइटम्स और ऐड करता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल, let's assume other income है, let's assume X, ठीक है. Loss on fire, ठीक है, is let's assume Y. Then I have interest, let's assume that is Z.
then I have tax, let's assume T, ठीक है, ऐसे मेरे पास ये भी expenses हैं। ठीक है, so let's assume this is the way you have your P&L। क्या मैं तीनों एक ही एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, that's why I've not created separately। ये दोनों का एडजस्टमेंट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। और अभी जो हमने किया यहां तक, अगर मैं इसको भी नॉक ऑफ कर देता हूं, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और जब मैं इसको भी कंसिडर कर लेता हूं इन सबको, तो आ जाता है मेरा नेट प्रॉफिट। गाइस ये क्लियर है कैलकुलेशन कैसे होता है? ये रेशियो का पार्ट नहीं है, ये आप जो प्रीवियस क्लासेस करके आए हैं ये उसमें करा देना चाहिए था। अगर नहीं कराया है अगेन दैट्स ओके, मैंने रिपीट कर दिया, बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट कि आप क्लियर कर लें, कि समझ जाएं ये तीन कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। किसी को भी कोई डाउट इसमें, सो मोर देन हैप्पी टू टेक बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। सही से फिर से समझा देना। सो पहले दो आइटम्स को लोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके अलावा बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है। और इसमें दूसरा कलर यूज करता हूँ, इसमें टैक्स है कहाँ से? ये रहा ना टैक्स। नहीं, टैक्स का वैल्यू अरे ठीक है ना, वैल्यू टी जेड रखा है, क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो आप कुछ भी नंबर जो रखना है आप रख लो। ये जो अदर इनकम है ये प्लस होगा, बाकी जो सब चीजें हैं ये माइनस होगी। Sir, we will consider loss on the fire on the net profit. यस, नेट प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट होता है, उसमें सब कुछ कंसिडर कर लेंगे। सब कुछ, बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बोथ, सारे इनकम ऐड हो जाएंगी, सारे एक्सपेंस माइनस। और ऑपरेटिंग प्रॉब्लम निकालेंगे, इसमें वेजेस माइनस हो। मनमीत आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। नीड रिपीट योर क्वेश्चन। ऑपरेटिंग प्रॉब्लम उसमें रेंट और वेजेस माइनस करेंगे। हाँ, फॉर Sir, I'm ऑपरेटिंग audible? प्रॉफिट, या फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये तो Hello? ये ना, या फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यू विल सब्ट्रैक्ट रेंट ठीक है, एंड वेज, ये तो कर दिया ना यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है। But why are we not considering loss on fire in operating? इट्स नॉट माई ऑपरेशंस। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, लॉस ऑन फायर के लिए करते हो क्या? No, matlab if that's the part of the raw material or the finished goods, then Then I give you an example, correct? The L&T example that I gave, in that we took that into the operations. I gave you an example, correct? But if yes. it's loss on fire, which is not what you plan, correct? अगर उसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री या शर्ट्स खराब हो गई, तो वो नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है आपका। बट लेट्स अज्यूम अगर आपका ऐसा बिजनेस है कि हर बार कुछ ना कुछ आग लगेगी वहां पे, और उसकी वजह से कुछ लॉस ऑन फायर आएगा ही आएगा, और ये आपके बिजनेस में जब आप सेटअप करो तभी आपको पता है कि भैया लॉस लगता ही है इतना, तो ऑपरेशंस का पार्ट डाल दो। Okay. सही है। अब नॉर्मल लॉस हुआ ना, तो ये तो बैलेंस शीट में तो फिर माइनस होगा जाके। माइनस ही तो लिखा है फजलूर, माइनस ही तो लिखा है। बट सर ये नेट प्रॉफिट में तो कंसीडर, ये क्या कहते हैं, पीएल अकाउंट में तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, लॉस क्या ऑन फायर कंसिडर को, क्या कंसिडर नहीं किया जाएगा? एक्सपेंस में। एक्सपेंस में लॉस ऑन फायर को मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा?
पैट ये के सर अलावा तो भी कोई बैलेंस और शीट में प्रॉफिट, पैट के अलावा भी कोई और प्रॉफिट होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो फिर सारे जो लॉसेस हैं फाइनली एडजस्ट कहाँ होंगे? पैट में जाके होंगे ना, हम्म। और पैट जाके बैलेंस शीट में जाता है, तो बैलेंस शीट में कोई अलग से आइटम तो नहीं आता है। मैं ये कर रहा हूँ सर, क्या ये पीएल अकाउंट में दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा इसको? लॉस ऑन फायर, हाँ। हाँ दिखाया जाएगा। पीएनएल में भी आएगा, बैलेंस शीट में भी आएगा, डिपेंड करता है क्या लॉस ऑन फायर हुआ है। ठीक है, शायद जो आप जो एंट्री की बात कर रहे हो उसमें ऐसा देखा है आपने कि लेट्स जो मेरा इन्वेंट्री है बैलेंस शीट में 100 रुपए का, और उस 100 रुपए की इन्वेंट्री में लेट्स 20 रुपए का इन्वेंट्री जल गया, तो बैलेंस शीट, इन्वेंट्री एसेट आइटम है तो बैलेंस शीट में होता है ना एसेट साइड में, तो वहां जाके आप माइनस कर देते हो। यस दैट इज राइट, बट दैट इज वन वे टू लुक एट वन इन्वेंट्री। ये आपने टीएस ग्रेवाल में 11th 12th में ये सिंपल एंट्री सीखी है, उसी को मत आगे लेके चलो लाइफ में हमेशा। इसके अलावा और भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो हो जाते हैं। अब लॉस ऑन फायर हो गया, इन्वेंट्री कम नहीं हुआ, मेरी जो बिल्डिंग की वायर है वो जल गई अंदर की सारी, अब कौन सी इन्वेंट्री माइनस करूं बताओ मुझे फजलूर? आपके फैक्ट्री की इंटरनल वायर सारी जल गई, आपका कोई भी इन्वेंट्री खराब नहीं हुई, लॉस ऑन फायर को कहाँ लगाऊं मैं बैलेंस शीट में जाके? तो ही नहीं होगा सर, फिर नहीं हो पाएगा। तो पीएनएल में लेके आना पड़ेगा ना मुझे, मैं यही आप लोगों को हम्म। बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही एक रीजन है गाइस, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिस तरह का रेशियोज आप लोगों ने किया वैसा ही कराया जाता है, क्योंकि वहां से इसमें कराने में देयर इज अ ह्यूज ह्यूज चैलेंज, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भी ना, आप सोचोगे गलत है, क्यों? क्योंकि आप रेशियो 5-6 साल से करते आ रहे हो, आप एक माइंडसेट से कर रहे हो, अब मैं आपको चेंज करने को बोलूंगा ना तो इट्स नॉट इजी। एंड एज ए ह्यूमन मैं भी अगर आपकी जगह होता मैं तो यार 5-6 साल से मुझे इतने सारे टीचर्स ने ये बोला, तो अब ये कुछ और बोल रहा, तो यही गलत होगा। So that's pretty common. Crores, and out of 100 crores, 200 crores has been wiped off my inventory because of the loss of fire. Of course, I will go into the balance sheet and reduce my inventory. But I have one question in this. For example, wait, Deepak, wait. Suppose hello. ये मेरी बैलेंस शीट है, Okay. ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरा एसेट है, ये मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, अगर मेरी यहाँ पे इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री को जो आप बोल रहे हो फजलू, इन्वेंट्री को मैं रिड्यूस करूंगा, तो मुझे लॉस ऑन फायर को, यहाँ पे भी तो मुझे कुछ रिड्यूस लॉस ऑन करना है। फायर। यस सर। तो ये यहाँ कैसे रिड्यूस करूंगा? यहाँ रिड्यूस होगा, पैट रिड्यूस हो जाएगा पहले पीएनएल में, पैट विल गो डाउन, और उसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा, फिर तब जाके बैलेंस शीट टैली होगी। हाँ दीपक। Yeah. For example, you are given advance to your vendor, for example, and they are not vendor from where you are buying the raw material. Supplier. Means supplier vendor. And they are not giving it back to you. मतलब एडवांस दिया था और वो रॉ मटेरियल एडवांस, मेरा पॉइंट है कि एडवांस जो राइट ऑफ होता है, डू वी हैव टू कंसिडर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आल्सो इन दैट? फॉर एग्जांपल, मैंने उसको 100 रुपीज दिया, फॉर 1 year he has not given it. If I have with me this much interest would have been there, and now I have to write off the interest also. Accounting financial statement में answer is no. There is no economic calculation or economic gain or opportunity cost that you take into consideration or inflation that you take into consideration. ठीक है, तो आपका पॉइंट अगर मैं सही समझा तो ये है कि मैंने उसको 100 करोड़ रुपए का एडवांस दिया, 1 साल तक वो ने मेरा पैसा वापस नहीं किया और ना मुझे प्रोडक्ट दिया, रॉ मटेरियल दिया, करेक्ट?
Yes. मैं उससे And फॉलो अप and कर रहा हूँ, now, मैं yes, उससे please. फॉलो अप कर रहा हूँ, मेरी 3-4 चीजें खराब हो गई। पहला, मेरा उस 100 करोड़ पे इंटरेस्ट चला गया। दूसरा, मैं 1 साल से मेरी टीम या मैं उससे फॉलो अप कर रहा हूँ, विजिट करके आया, मीटिंग करके आया, मेरा टाइम, मेरा एनर्जी, लेट्स अज्यूम आप मुंबई में हो, बैंगलोर में आप 2-3 बार फ्लाइट पकड़ के गए, ये सब कुछ आपने वेस्ट कर दिया। तीसरा, आपका उतना प्रोडक्शन, ये सब आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं आएगा, ये आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट का लिमिटेशन। Next scenario, if you are buying that 100 rupees from bank, बाइंग मीन्स लोन ले रहा हूं मैं। लोन ले रहा हूँ means लोन और बाय taking में a loan. डिफरेंस होता है। हाँ, Sorry. Now you are paying 100 rupees पे interest pay कर रहे हैं आप, करेक्ट। and you will not get that 100 rupees. And हु विल नॉट गेट? means it will be write off, advance write off. नहीं And you सॉरी, have taken अभी आप 100 rupees from the bank, you borrowed the 100 rupees from bank, you have given the 100 rupees in advance to take the raw material, and they are not giving, and 100 rupees को write off कर रहे हैं। अब जो 100 rupees आपने borrow किया बैंक से, उस पे एक interest लगेगा, bank will charge to you. In करेक्ट, that scenario, what will happen? बिकॉज वो मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंस है ना। जो जो इंटरेस्ट आप फॉरगो कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी था। हाँ, अगर आपने वेंडर को 100 रुपीज का दिया एडवांस और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में एंटर किया है कि तूने 3 महीने में मुझे रॉ मटेरियल अगर डिलीवर नहीं किया, उसके बाद मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करूंगा, तो आप अपने पीएनएल में दिखाओगे इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, सॉरी सब कस्टमर कह रहा हूं, इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम द सप्लायर। वो कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए for it to flow into a financial statement. It can't be an opportunity cost without a contractual expense, or sorry, contractual revenue. No, it's not an opportunity cost because we are paying interest on. There is a financing cost No, associated with that 100 no. rupees. You are This is paying the way it. you are. This is the way you are And looking at as a management. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दीपक, ये मैनेजमेंट के रूल्स बेस के हिसाब से नहीं बनता ना, ये अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से बन रहा है। सो लेट्स अज्यूम मैंने 100 रुपीज बैंक से लिया, मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, I have taken 100 rupees loan from bank at the rate of 10%, ठीक है, and I have given this 100 as advance to supplier। अब मुझे बताओ, जब सप्लायर को दिया था तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ऐसा लिखा हुआ है हाँ या ना? नहीं। तो ये सिनेरियो। अब ये जो इंटरेस्ट है जो बैंक वाला है, ये एक्सपेंस है, करेक्ट? यस। ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है जो आप फोरगो कर रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी तो है, क्योंकि इसका तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है ना। आपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उससे अगर एंटर किया है कि बॉस मैं आपको दे रहा हूं एडवांस 3 महीने के बाद या 2 महीने, वट एवर टाइम पीरियड यू एग्री, इफ यू डू नॉट डू दिस कमिटमेंट देन यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे मी दिस मच ऑफ अमाउंट एट दिस रेट, then you can add this as amount due from your supplier. Otherwise तो ये तो क्या रेट लोगे इंटरेस्ट का? 10%, 20%, 40%? You can continue to challenge this. कोई भी चैलेंज कर सकता है क्यों इतना क्यों लिया। Okay. No, if it is marked in this as a contractual obligation to a supplier, then if you are writing off the advance, we will write off the interest part also. May or may not, डिपेंड करता है, may or may not। तो the different laws IFRS में अलग है, US GAAP में अलग है, ICAI में अलग है, so may or may not, इसलिए मैं उसको भी साइड रख रहा हूँ, ठीक है। बट जो आपने बोला कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, करेक्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो गलत एनालिसिस है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही। यहाँ अगर ऐसा होता, सिनेरियो 2 में नीचे टाइप करता हूँ, अगर ऐसा होता और यहाँ पे होता कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में, आई विल चार्ज यू इंटरेस्ट एट लेट्स से व्हाटएवर एक्स रेट, एक्स परसेंटेज, अब ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये अब मेरा अदर इनकम में ऐड हो जाता।
ठीक है। Okay, and if you are writing off, I mean, what you are saying is in different treatment and different Yeah. accounting standards. Okay. Yeah. चलिए, so now next is NPM, net profit margin ratio. So net profit margin ratio का formula is your sales upon net profit. ठीक है। Let's do other expense में यहाँ पे rent है, interest है, loss on fire and stuff like this. लास्ट क्लास में आपको पीयर एनालिसिस का एग्जांपल दिया था, मैं आपको टाइम सीरीज का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, that you this is what we discussed in the last class कि मैं अगर आपको सिर्फ इस तरीके से दिखाता हूँ कंपनी की, कंपनी एबीसी लिमिटेड है, तो आपका जनरल इंप्रेशन आएगा कंपनी ग्रो कर रही है, हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है। फिर मैंने आपको बताया, तो इसके हिसाब से, आपके हिसाब से कंपनी का बेस्ट ईयर 2020 है अभी तक, आउट ऑफ दीज थ्री। दैट इज व्हाट यू विल टेल मी इफ आई शो दिस टू यू। और जब मैं आपको जब ये इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू करता हूँ, अब आंसर क्या आएगा? 2020 ग्रो कर रहे हैं सर, तो ग्रो कर रही है कंपनी प्रॉफिट में। ठीक है।
हाँ जी, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, कंपनी ग्रो कर रही है, क्या कर रही है कंपनी? एक स्टेबल ही है सर, एक तरीके से। नहीं सर, कंपनी डिटोरेट कर रही है, डिटोरिएट कर रही कंपनी। कंपनी डिटोरेट Means, कर but रही है। कैसे? gross profit margin is aren't we calculated by means the नहीं नहीं, gross एग्री, profit divided by sales? तो मैंने क्या कर दिया, कुछ उल्टा कर दिया क्या? उल्टा हो गया actually. It should be less than 1 always has to be. I mean percentage में शायद उल्टा हुआ. It should be 72 by 70. I. मैंने गलत फॉर्मूला लगाया क्या? 72 क्या है? सॉरी, Gross profit. हाँ, तब भी डिटोरेट कर रही है कंपनी। कैसे सर? हाँ, कोई बताना चाहेगा जिसने लास्ट क्लास अटेंड करी थी कि ये कैसे डिटोरेट हो रही है कंपनी? Sale is not growing with respect to in the same proportion to gross profit. इन तीनों के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं, 2018 में 1 रुपए की सेल्स से मुझे 80 पैसे का प्रॉफिट होता था। 2020 में उसी 1 रुपए की सेल से अब मुझे सिर्फ 68 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी के टॉप लाइन इंक्रीज हो रही है, बट कंपनी की एफिशिएंसी नीचे जा रही है। हाँ जी, किसी को डाउट यहां तक? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एनी क्वेश्चंस इन दिस? नाउ लेट मी ऐड हाँ जी, देखिए अगर आप देखेंगे दोनों ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्लाइन पे है और नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन पे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 2018 में एक लॉस ऑन फायर था जो टेक्निकली मैनेजमेंट की गलती नहीं थी, मान लीजिए। उसके बावजूद 2018 बेस्ट है अभी तक। आर यू गेटिंग सेंस कैसे एनालिसिस हो रहा है ये? सो जनरली आपको ये दिखाया जाता है, आपको ये दिखाया जाता है और आपको ये दिखाया जाता है पैट, और इन पे ग्रोथ रेट मार देते हो आप, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं कॉन्सिस्टेंटली, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट इन दोनों के इंक्रीज के बाद
in my assessment, this is company is not doing well. I will not pick this company from an investment perspective. Only basis this information. I'm saying keeping other things constant weekly. Any questions? इसको टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं. टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब कि आप उसी कंपनी को डिफरेंट ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हो. और पीयर एनालिसिस वो था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया. इसमें आप एक टाइम पीरियड के लिए दो पीयर्स को कंपेयर करते हो, दो कंपटीटर्स को कंपेयर करते हो. हाँ जी. Any question on net profit margin analysis? Hello, am I audible? Yes, No, sir. sir, no questions. So let's assume if you're looking at this net profit margin has gone down so much from 2018 to 2020. चलिए देखिए, मैं आपको इस तरीके से भी समझा देता हूँ. So मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स. ठीक है. सो मेरा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ये रेशियो का नीचे जाने का क्या कारण हो सकता है? दो पैरामीटर्स हो सकते हैं. फर्स्ट है सेल्स इंक्रीज हो जाए और नेट प्रॉफिट कांस्टेंट रह जाए. इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर? अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाए और न्यूमरेटर कांस्टेंट रहे तो फ्रैक्शन गिर जाता है. Yes. दूसरा है सेल्स कांस्टेंट रहे और नेट प्रॉफिट गिर जाए. एंड थर्ड कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड टू. द थर्ड फोर्थ आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो. ठीक है. बट ये दो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इस रेशियो के. ठीक है. फुल फ्लैज एक सर फॉरेंसिक में सेशन लूंगा तो उसमें हम इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स. हाँ फजूल. सेकेंड वाला तो समझ में आता है, बट फर्स्ट वाला कैसे? और यहाँ जो आपने एग्जांपल दिया है, यहाँ पैट भी इंक्रीज कर रहा है और सेल्स भी इंक्रीज कर रहा है. फजूल ये एग्जाम्पल से मैंने अभी लिंक नहीं किया है. मैंने आपको विदाउट एग्जाम्पल बताया है. ये दो पॉइंट क्लियर है विदाउट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल को भी साइड करो. ठीक है सर. अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? एग्जाम्पल में फर्स्ट एंड सेकंड का कॉम्बिनेशन हो रहा है. व्हाट डज दिस मीन? सेल्स जिस रेट पे इंक्रीज हो रहा है
नेट प्रॉफिट उससे कम रेट पे इंक्रीज हो रहा है, हेंस फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। समझ आया? साइज ऑफ द एरो डिसाइड द रेट। सेल्स बहुत ज्यादा रेट पे बढ़ रहा है बट नेट प्रॉफिट उससे कम रेट पे बढ़ रहा है। So if your denominator increases by 10%, but your numerator increases by 3%, your fraction will come down. Yes or no? फजलूर ये क्लियर है? ये हो रहा है इस एग्जांपल में। यस सर, यस सर। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। चलिए अब देखिए, अगर अब ये कंपनी ये पैटर्न फॉलो कर रही है तो मैं किस हेड को पकड़ूंगा? एक है मेरा सेल्स हेड, एक है मेरा प्रोडक्शन हेड, ठीक है, एक है मेरा मार्केटिंग हेड, एक है मेरा फाइनेंस हेड। ये सब डिपार्टमेंट्स है, करेक्ट? So if I'm the CEO of the organization, which head is answerable to me? हाँ जी। Or for which part? Sorry, I was not able to hear. If this is the situation of my company, जो मैंने स्क्रीन पे numbers दिख रहे हैं, and you are CEO, and these are different heads which are reporting to you: sales head, production head, marketing head, finance head, and so on. किस हेड को आप बुला के आंसर मांगोगे? क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन हेड। Finance head. चलिए, डेफिनेटली सेल्स वाले को तो कुछ नहीं कहोगे? यस और नो? एज्यूमिंग वो अपने टारगेट्स को पूरा कर रहा है, सो सेल्स इज नो गोइंग सर। अप, एंड बिकॉज सेल्स इज प्रीटी वर्किंग ओके, तो जनरली मार्केटिंग वाले को छेड़ा नहीं जाता। फिर ये दोनों टैंडम में चलते हैं, जब इसको डांट पड़ती है तो इसको पड़ती, साथ में चलती है, तो मार्केटिंग को भी निकाल देता हूँ। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, अब आता है प्रोडक्शन और फाइनेंस में। ठीक है, मैंने जानबूझ के नंबर ऐसे रखे हैं कि आप इसमें मतलब इसमें एम्बिग्यूटी रहे। हाँ, आप पहले जिसने प्रोडक्शन बोला, आई वांट टू हियर फ्रॉम देम। हाँ जी, प्रोडक्शन किसने बोला? श्रीकांत हाँ जी, वाई प्रोडक्शन हेड? सर, बिकॉज जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा फॉल कर रहा है अप्रिशिएबली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये जो है ना कॉग्स, ये कॉस्ट इससे कंट्रोल से बाहर चली गई है। कंट्रोल से मतलब कॉस्ट जो है हैज गॉन अप more than the proportion what is in the previous year. So he's responsible, he's answerable. ठीक है, हाँ जी दीपक, फाइनेंस हेड क्यों बोला आपने? The interest charges are increasing. तो लोन बढ़ाया होगा आपने? The loan क्यों बढ़ा है? Means that we are हाँ, not retained earning is नहीं है या कुछ, because for operations you want to depend on debt or हाँ basically अभी debt की बात, interest is on debt only. So this is the he concern. will be correct, he will be answerable. वो justify करता है नहीं करता वो एक second part है, but yes, you will ask this, you will start asking this figure, why this has gone so much. Have we got new production facility कि मेरे को 1000 यूनिट से अब 1500 यूनिट बनाने में नई फैसिलिटी सेटअप करना, उसके लिए लिए तो ऑफ कोर्स देन मेक सेंस। ठीक है, देन प्रोडक्शन हेड कुछ सॉरी फाइनेंस हेड पे छोड़ दिया जाएगा मतलब उसका जो भी जस्टिफिकेशन दैट सीम्स टू बी एक्सेप्टेड। सो
This is the way you find out the root cause in terms of who is accountable and who needs to be pulled up. ऐसा नहीं कंपनी का प्रॉफिट खराब हो रहा है तो सिर्फ सेल्स वाले को पुल अप किया जाएगा. And this is the role of the senior management. This is the role of the CEO, and this is exactly for what the company comes to us. Can you do this analysis and let us know where is the problem, which department, which head needs to be pulled up, किसके appraisals screw करने हैं, किनको bonuses मिलना चाहिए. We do lot of this piece for the appraisal as well, for the bonuses part as well. Because ये सब information MI flow होता है जब company bonuses, promotions announce करते हैं. ठीक है, depends करता है कितनी, जब मोस्ट ऑफ द बिग एमएनसी सेटअप्स होते हैं जनरली ये सब इंफॉर्मेशन एमआईएस को भी यूज करते हैं फॉर डिसाइडिंग और डूइंग द ईआरएल फॉर्मेलिटीज और appraisal processes. But ठीक है, I will try not get into that because that's not the agenda for this journey of the program. I will try and keep it more on the financial side. So हाँ, अब कोई डाउट कुछ पूछना हो before we finally close these ratios. So for gross profit margin, ऐसी operating profit margin भी निकलेगा, but I think we don't use that too much because मुझे लगता है ये दोनों is good enough to capture everything. But अगर उसका भी करना है तो यहाँ पे कोई सेम एक रेशियो नीचे कैलकुलेट हो जाएगा. But this is I have one means not to this context. अगर ऐसा per unit cost बढ़ता जा रहा है, I think short term में तो they will stop producing. per unit cost बढ़ता जा रहा है मतलब like COGS they're increasing. हाँ तो वही तो प्रोडक्शन हेड को पूछा जाएगा ना. अब प्रोडक्शन हेड बोलता है लेट्स अज्यूम कि हमने प्रोडक्ट के क्वालिटी में या फीचर्स में चेंज करें बिकॉज कंपटीशन में ऐसा हो रहा है, तो मैं इसके साथ पीयर एनालिसिस भी करूंगा. अगर यानी मेरी इंडस्ट्री में सबका ऐसा ट्रेंड हो रहा है एंड आई एम आल्सो इंक्रीज, देन आई हैव नो चॉइस, करेक्ट. एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ द मैक्रो इवेंट. बट लेट्स अज्यूम जब मैं व्हेन आई स्टार्ट प्लॉटिंग दिस विद माय पीयर्स और सबका कॉग्स मोर और लेस सेम चल रहा है, जीपीएम चेंज सेम चल रहा है, बट मेरा ही, तो देन दिस इज अ प्रॉब्लम इन माय स्ट्रैटेजी, करेक्ट. मैं रॉ मटेरियल महंगा खरीद रहा हूँ, वेजेस जो मैं लास्ट क्लास में कराया था किसी वेजेस ज्यादा दे रहा हूँ, कुछ तो मैं ऐसा कर रहा हूँ जो बाकी पीयर्स अच्छा मैनेज कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा. So with this, I'm not saying the production head is production is a problem. I'm not saying this. I'm saying this is, for me, this is a flag. This is In a red that flag. case, we should catch their sales side also, na? If they are buying, if they are selling it in this production, means that can be asked to sales also, na? That 500, 1500 number of quantities is not going into that marginal revenue and part. नहीं, पहले मैं प्रोडक्शन को ही पूछूंगा. फर्स्ट प्रोडक्शन नीड्स टू जस्टिफाई द एफिशिएंसी टू मी कि ये तुम कितने एफिशिएंट हो. लेट्स अज्यूम इफ प्रोडक्शन हेड comes out to be clean and he is able to give me this piece कि हाँ इनकी एफिशिएंसी has not gone down, ठीक है, then मैं सेल्स हेड को सिर्फ तभी पूछूंगा अगर उसके पास पावर्स है टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. So what happens, I don't know, in recent years, we have done this also. Most of the big global firms have started moving to this. So क्या होता है जब हम sales को bonuses announce करते हैं, sales is what is equal to my P into Q. तो क्या होता है जैसे मैं अगर सेल्स का बंदा हूँ, मुझे अपने बोनसेस को हाई रखना, टारगेट्स पूरे करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, प्राइस को कम कर देता हूँ, प्रोडक्ट का प्राइस को नीचे ले जाता हूँ मैं, और इस प्राइस को नीचे ले जाने की वजह से मेरी क्वांटिटी ज्यादा बिकती है और मेरा टारगेट पूरा होना शुरू होता है, ठीक है. सो इफ सेल्स हेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल, हैज अ पावर्स टू चेंज द प्राइस, तो मैं इसको पूछूंगा. अगर ये प्राइस फ्लैट है यानी पर यूनिट का प्रोडक्ट इसने प्राइस चेंज नहीं किया, सो देन सेल्स हेड इज क्लीन, करेक्ट. उससे क्या पूछना फिर. देन ओनली वे दे कैन इंक्रीज दिस sales is by increasing the quantity, which is good for the organization. But अगर उसने प्राइस को डिक्रीज करके इंक्रीज कराया क्वांटिटी एंड हेंस सेल्स हैज गॉन अप, then he has reduced my margin, correct, अपना सेल्स पूरा करने के लिए. Deepak, you with me? Yes. That means that's, you're correct, that layer by layer will open who is the culprit, basically. Correct. That's called as forensic analysis, exactly.
this is the job of the CFO or CEO. ठीक है, what when they will sit with us, this is exactly the analysis. And generally, most of the meetings that I have attended, generally the CFOs and CEO do not bring any of these other departmental heads because they want to get an independent view from us in terms of what's happening. And uske baad, let's assume if let's assume you're a CFO or you CEO of the organization and we are having conversation with it, generally वहाँ पे कोई और नहीं होता है. Max to max, I've seen sometimes their chartered accountant generally comes. May or may not, depend करता है. Otherwise generally ये sales head, marketing head, finance head, treasury head भी generally नहीं होते हैं. ठीक है. And इसके बाद Probably next CFOs generally रहता है, वो depend करता है organizations में. Some of the CFOs do a lot of work in the capacity of deputy CEO as well. So वो organization का internal है, but generally CEO, CFO तक मैंने देखे हैं. उसके नीचे की जो layers है generally first and second meeting generally नहीं आते हैं. Especially when we talk about the global setups. ये लाला company, local company, वहाँ तो कोई भी कभी भी meeting है, so generally वो हमारे target segments में नहीं होते customer perspective से. But in most of the global MNC generally आपको नहीं मिलेंगे. हाँ, let's say ये करने के बाद अब वो CEO sales head से बात करना चाहता है, उसकी justification सुनना चाहता है, उसने सुन ली, and then he wants our view on his justification. Then generally in the next meeting sales head will come and will start giving the justification, which then we will start challenging back to him कि ये है वो है, that kind of discussion then further happens. अगर होती है जरूरत तो. In some of the organization, finance head in turn reports to the CFO. तो वो verticals भी होते हैं, so वो conflict को वो देख लेते हैं. So I know शायद आप वही बोल रहे होंगे कि finance head is sometimes turns out to be CFO only. No, I was saying CS, company secretary. हाँ, तो company secretary या chartered generally एक बंदा रहता है generally. कंपनी सेक्रेटरी का इतना जनरली रोल इसमें हम इतना नहीं यूज करते. इट्स नॉट आवर कॉल. वी डोंट टेल द क्लाइंट कि हमें ये बंदा चाहिए, हमें तो कोई नहीं चाहिए. करेक्ट. वी आर कैपेबल इनफ टू डू दिस, मैनेज दिस एंटायर शो. बट जनरली क्लाइंट ले आता है, उसके लिए ले आता है बिकॉज हम कुछ उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कुछ पूछना शुरू करते हैं, कुछ ड्रिल करना शुरू करते हैं, या कुछ चैलेंज करना शुरू करते हैं, या कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गड़बड़ है, तो उसको आंसर देने के लिए somebody who's close to the accounting financial statement, generally वो बंदा रहता है, which is generally not the CS. ठीक है. So I will pause here. कुछ पूछना है तो बताइए, otherwise I'm done with these three. I'm done with these three. I'm giving a minute, just absorb कर लो, कुछ पूछना है तो बताओ, otherwise I'm done with these profitability ratios. I think the important point is this piece, जो मैंने कल आपको 3 points लिखे थे. First is ratio का basic definition या formula. Second is the FA, forensic analysis, and third is a recommendation. जैसे हमने नेट प्रॉफिट के लिए भी किया, तो नेट प्रॉफिट के लिए हमने पता लगा लिया कि कहाँ प्रॉब्लम है, सेल्स में प्रॉब्लम है क्या. लेकिन प्रोडक्शन हेड को पुल अप किया जाता है. प्रोडक्शन हेड बोलता है कि हमारा रॉ मटेरियल का जो वेंडर था वो वेंडर चेंज हो गया. अब उस वेंडर चेंज होने की वजह से न्यू वेंडर इज गिविंग अस एट अ हायर प्राइस. That could be one logic. Another logic could be कि tax structure change हो गया, इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऊपर चली गई है. तो ये सब मैं वैलिडेट करूंगा पीयर एनालिसिस से, क्योंकि अगर मेरी कॉस्ट ऊपर गई है तो बाकी कॉम्पिटिटर्स है उनका क्या स्टेटस है. अगर बाकी कॉम्पिटिटर्स के ऊपर गई है तो आई विल देन लेट दिस गो, व्हिच मींस दिस इज अ मैक्रो इवेंट व्हिच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. बट अगर मेरी कॉस्ट ऊपर गई है और किसी कॉम्पिटिटर की कॉस्ट ऊपर नहीं गई इन द सेम रेशियो, देन दिस इज अ प्रॉब्लम. Then the recommendation is कि आप हाँ बोलो. And for this analysis of peer group, open source data is okay, like money control and screener and all.
जनरली उससे आपको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं मिलेगी, जनरली नहीं मिलेगी, वो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे कॉक्स लिखा होगा, मुझे कॉक्स का ब्रेकअप चाहिए तो क्या करूँ? Exactly. Means सो again you have to go to that yeah, ROC and you have to pay for that, and in that way. yeah. We already have those channels. We have already taken subscriptions. So I'm saying from our database and network, for us it's very easy to get those informations or the breakups. But आप Google करके 99.99% नहीं कर पाओगे। आप एक फर्स्ट लेयर तक जा पाओगे जो एनुअल रिपोर्ट में दिख रही है उनके, उसके नीचे अगर आपको पील करके नेक्स्ट लेयर में जाना है तो जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो लेयर को अपने एनुअल रिपोर्ट्स में नहीं डालती है, जनरली नहीं डालती है, तो उसके नीचे वाली लेयर पे आप नहीं जा पाओगे। नीचे वाली layer means next layer can be, what I thought is can be a notes, what you can derive something out of that. No. मे नॉट, डिपेंड करता है ना, मे नॉट। जैसे कॉग्स है, अब एनुअल रिपोर्ट में कॉग्स लिखा हुआ है, कॉग्स का ब्रेकअप, अब मुझे कितना ब्रेकअप चाहिए डिपेंडिंग अपॉन माय एनालिसिस, वो आई माइट गेट सम इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, उसके बियॉन्ड नहीं मिलेगा, तो वहां मैं अटक जाऊंगा। Yes. अनलेस आई हैव अनदर चैनल जो ये डेटाबेसेस होते हैं उसके थ्रू मैं निकाल सकूं। बट दीज आर पेड सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेस, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉस्ट, बट हमारा वही बिजनेस है, करेक्ट? वी गेट दिस डेटा एंड वी एनालाइज, सो दैट्स द रेवेन्यू मॉडल दैट वी वांट। है जी, कुछ पूछना है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये रेशियो को कुछ पूछना है तो पूछे, बिकॉज अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग थ्रू दीस स्लाइड्स। आप देख लेना थ्योरी, ठीक है? एज आई सेड, ये आपको वैसे पहले हो चुका है। आई डोंट वांट टू वेस्ट एंड डू द सेम मिस्टेक ऑफ जस्ट रीडिंग आउट दीस स्लाइड्स, करेक्ट? फॉर मी, आप मुझे बता दीजिए, आई एम मोर देन हैप्पी। इज दिस ओके? बिकॉज you want me to focus on this analysis part, you want me to go through these slides, क्या करना चाहते हो? Let me know, I'm more than happy to do whatever helps. You want me to go through these slides, theory part of it, or is this approach in terms of doing this calculation focusing on the analysis, is that okay? What's your sense, everybody? So this is more okay. ठीक है, but having said this, मैं slides के जो important parts हैं, जो important बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो फिर भी कवर कर रहा हूँ, बट इन टर्म्स उसका लिमिटेशन क्या है, उसका वो क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो बहुत बेसिक है वो आप पढ़ लेना, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सेव टाइम एंड मोर टुवर्ड्स द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट। हैविंग सेड दिस, जब आप जैसे आज क्लास है, आप इस जो हमारी 6-7 स्लाइड्स हो जाएंगे वो देख के रीड करके कुछ डाउट हो तो कल भी पूछ सकते हैं, अगर कुछ ऐसा मिलता है आपको। हाँ जी, एनीथिंग एल्स इन द ग्रॉस इन दीस रेशियोज? ऑल्सो आई डोंट नो, आपने देखा है कि नहीं देखा है, आपके पोर्टल पे रेशियोज के अंदर आपको कुछ कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, कुछ वीडियोस भी हैं, ठीक है? और वहाँ पे रीडिंग मटेरियल भी है, ठीक है? तो इफ यू इंटरेस्टेड, डिपेंडिंग अपॉन आपको किस सेगमेंट में इंटरेस्ट है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है कैलकुलेशंस के लिए तो वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं। अगर आपको कुछ किसी रेशियो के बारे में और पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना है, पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक है? सो प्लीज फील फ्री and use those material which is there on the portal. Depending upon your requirement, depending upon your preference, you can pick and choose which type and which segment you want to do deep dive further. सर ये सब कहाँ पर अवेलेबल है? क्या इस सर? साइट पर ये आपने कहा रीडिंग मटेरियल और स्टडी मटेरियल प्रॉब्लम आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा ना फजलूर मार्टिकस से? यूजर आईडी तो एक इसी का मिला है, और एक अलग जो उसमें क्लासेस होता है, क्लासेस वाला LMS LMS का हाँ यूजर आईडी LMS, पासवर्ड है? हाँ वो मिला है, वो है। खोल के देखा है आज तक? हाँ सर, तो उसमें क्या होता है? उसमें क्लासेस हैं और भी कुछ नोट्स हैं। अभी तक कोई नोट्स पढ़े हैं आपने खोल के किसी भी टॉपिक हाँ के? सर, किस हाँ टॉपिक सर, के पढ़े?
ये फाइनेंस अकाउंटिंग का। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ा आपने, मुझे बताना जरा, क्या नोट्स देखे वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे? नोट्स में जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर है वही प्रेजेंटेशन वही अवेलेबल है उसमें। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखा आपको? वीडियो नहीं दिखा, उसके क्विज अलावा नहीं दिखा, क्वेश्चन नहीं दिखे वहाँ पे आपको साइड में? और या भी खोले नहीं है आपने? इधर अभी खोला नहीं है सही है। फिर हर वहाँ पे हर टॉपिक का जो मैं क्लास में करा रहा हूँ, जो पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो पीपीटी मिलेगा वहाँ पे। उस हम्म। पीपीटी के अलावा आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पे डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है, कुछ में वीडियोस भी हैं, कुछ में क्विजेस भी हैं, कुछ में कुछ नहीं नहीं, मैं प्रैक्टिस ये समझ रहा क्वेश्चंस था भी हैं। सर आप अपने तरफ से कुछ अलग से साइट के थ्रू बता रहे हैं कि इस नहीं साइट पर नहीं, चले अलग जाना, इस से पर चले जाना। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम उतना तो कर लो, वही बहुत है। अभी तक वो खोल के नहीं देखा, अलग साइड कहाँ से खोलोगे? हाँ वहाँ पे नहीं नहीं, मोर देन इनफ मटेरियल एक्चुअली। मोर देन इनफ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप में से कोई भी उसको खत्म करके दिखा दो 3 महीने में। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि ये सेशंस खत्म हो जाएंगे बट वो मटेरियल खत्म नहीं होगा। अरे सर लेकिन उसमें एक ये है कि देखो फॉरवर्डेड होता ही नहीं है, फॉरवर्डेड या बैकवर्ड होता ही नहीं है। यार वो सब चीजें ना, मैं ऑपरेशनल उसमें नहीं जाना चाहता। वो जो भी तुम्हारा आईटी ये सब इश्यूज है, तुम क्या बात करो। मीन्स व्हाट डज मीन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं होता है? यानी कि जो ये वीडियो पीछे मतलब करके जो देखना, वीडियोस हाँ चल वीडियो रही है वीडियो, कैनॉट फॉरवर्ड। नहीं हाँ होता है। रिवाइंड नहीं होता है, रिवाइंड होता है दीपक, फॉरवर्ड नहीं होता। फॉरवर्ड अच्छा, नहीं होता फॉरवर्ड है। नहीं होता, रिवाइंड होता है हाँ। मीन्स। और अभी 10 सेकंड के लिए नहीं हो रहा है वो, बहुत ज्यादा एकदम, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड करोगे तो बहुत पीछे चला जाएगा। 10 हो एक होता है ना बैकवर्ड, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, वो उस टाइप का नहीं है। मैनुअली दे बैकवर्ड पीछे, बहुत पीछे करना पड़ता है, ये इश्यूज है। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ठीक है, आई लीव इट टू योर इंडिविजुअल मैच्योरिटी टू हैंडल इट। मैंने इसके हाँ बारे जी, में पूछा भी था उससे, उनसे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, लेट्स स्टे ऑन द एजेंडा। तो फजलुर, वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सबको बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने खोल के नहीं देखी है, आपको नहीं पता है, आई थिंक यू शुड look for that information before you pay any single penny for any other information as pertaining to this topic or all topics that are been done or that is yet to come. Please go and check that database. There's a hell lot of information which is available, so please use that. You're paid for it. Use that information rather than just going out and either buying a new book or paying for other subscription. Actually, I was just trying on my mobile what Fazlur is saying. It's going forward as well as backward also. With every second you can do it. Yeah. I know. That, so that's why I said I will not comment on this. नहीं So दीपक, ऐसा नहीं होता, मैंने बार बार इसे किया था, अरे मैंने इसके छोड़ो, बारे में ठीक है, पूछा। छोड़ो। दीपक आपका नहीं हो रहा, दीपक आपका हो रहा है, फजलुर आपका नहीं हो रहा ना, कर No, लेना no issue, सॉल्व। no issue. I was just checking it, but बट टू it कंफर्म was द not on फैक्चुअल that टू key कंफर्म द फैक्चुअल argument एक्विजिशन, point. मैंने ट्राई किया है, आगे पीछे सब होता है। ठीक है, सो आप लोग एक बार चेक करें, इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, कोई स्पेसिफिक वीडियो हो सकता है, वो चेक कर लो। But my to best of my knowledge, whenever I have tried and tested those, again I've tested a long time back before I signed off on these, तो आगे पीछे हो रहे थे। एंड स्पेसिफिकली फॉर रेशियोज उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, टेकिंग द बैलेंस शीट, पूरा एक एक रेशियो उन्होंने प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट किया। या तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बैलेंस शीट से कंपेयर करके वो करना, वो सारा वहां पर है। So let's not try and waste time, correct? Hence what I've done, I'm carving out the time and trying to put the more time onto the forensic analysis, जो वहां वीडियो में नहीं है, नहीं मिलेगा आपको, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, वो नहीं है वहां पे। सो जो है उसको वहां से लेवरेज करो। वहां पे कैलकुलेशन के मैंने एक कुछ क्वेश्चंस डाले हुए, एक वर्ड डॉक्यूमेंट, वो क्वेश्चंस हैं जो आपको जूनियर क्लास में जानना है। अगर कुछ लोगों को उसमें इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी हैं, स्टेप बाय स्टेप आंसर्स भी हैं। तो अगर आपको आंसर देखने हैं, आपको मैच करना है, वो भी आप देख। सो
डिपेंड करता है आप कितना किस पे टाइम स्पेंड करना है, आपका क्या बैकग्राउंड है और आपको कितना पीछे से स्टार्ट करना है. And then pick and choose, guys. You need to take care of your individual skill set for your individual growth and career. Don't try and generalize too much, because everybody would be a different stage from a learning perspective and from a background perspective. So identify your strength and weakness and use those relevant resources and the formats to take care of your skill building. Okay. Anything else on these profitability ratio before we close? So because from my side, I will wind up this profitability ratio. Next class, tomorrow class, I will start up with a new segment of the ratio. I have one question not related to this. If we are winding up on this, Go ahead. that is on merger and demerger. Okay, means can I ask that question? What? Yeah, go ahead. How we'll take in note that demerger and merger has to be there. It all depends upon the carry forward losses part and all. No, my question is under. So carry forward loss, huh? We have come up that we have to go for integration of this company with this company, and now based on the forecasted financials and the financials available with you, audited financials, now you have to take the decision whether you are to go for the merger, amalgamation of this entity, and the second one is the demerger, keeping that entity as a separate legal entity for some business. Yeah, so there are two companies, A and B. These are two separate legal entities. You're saying you're evaluating the proposal. One, whether Yes. A and B should be merged. Second, whether A and B should continue to remain separate. Is that what you're saying? Yes. I think But demerger is that far. सेकंड वाले को डीमर्जर नहीं बोलेंगे ना, फिर उसको डीमर्जर नहीं बोलते. डीमर्जर बोलते हैं कि कंपनी ए को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, जो हीरो होंडा के साथ हुआ. Yes. So one line of business is lying in with one company, and second business line is वो स्पिन ऑफ होता है, वो डीमर्जर नहीं होता है. So थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, आप क्या पूछ रहे हैं? तीनों अलग अलग नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि there are two separate legal entities. Now the big entity wants to absorb that second one. Based on financials, they are there's a proposal that whether you have to merge it or demerge it. Demerging of the this target company. Keeping टारगेट कंपनी को और छोटे-छोटे पीसेस करके अलग-अलग कर दो, ऐसा? नहीं, मींस फॉर एग्जांपल एक एस्पेक्ट तो मर्ज करो या मर्ज नहीं करो, यही दो प्रपोजल है, करेक्ट? यस. तो जो मर्ज नहीं करो है उसको डीमर्जर नहीं बोलते दीपक. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. नहीं, मर्ज नहीं करो मींस फॉर एग्जांपल एक लाइन ऑफ बिजनेस विल कीप देयर and rest of the business will be absorbed in the big company. उसको भी डीमर्जर नहीं बोलते. So if I understood correctly, you're saying कि कंपनी A है, कंपनी B है. एक है कि A and B पूरा का पूरा A में चला जाए, that is option number 1. दूसरा है B के let's assume 4 सेगमेंट्स है, तो इस 3 को यहीं पर रहने दे और सिर्फ A फर्स्ट 1 सेगमेंट A में चला जाए. Is that 2 option that you mentioned? हाँ, तो इस सेकंड वाले को डीमर्जर नहीं बोलते. Because it is demerging from company B, na? And again merging it in company A. No, this is not called a demerger. ये करेंगे हम लोग M&A में जाएंगे. डीमर्जर के लिए पहले मर्जर होना बहुत जरूरी है, तब उसको डीमर्जर बने. अब लेट्स अज्यूम आईसीआईसीआई बैंक अपना एक सेगमेंट उठा के किसी को दे देता है, तो उसको डीमर्जर नहीं बोलते. बट हीरो और होंडा पहले साथ में आए, मर्ज हुए, फिर स्प्लिट जब होता है उसको डीमर्जर बोलते हैं. मारुति सुजुकी पहले साथ में आए, फिर
डीमर्जर होता है। अरे डाइवोर्स होने के लिए पहले मैरिज होना जरूरी है ना दीपक? And actually, I'll put one more scenario in this. That company B ka, you're a major stakeholder, above 50%. You already acquired more than 50%, and still, for the time being, you are keeping this as a separate legal entity. Now you want to do this aspect. करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग ये नहीं होता, आई एम सेइंग इसको डीमर्जर नहीं बोलते। दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट कॉल्ड एज डीमर्जर, ठीक है? पर ठीक है, लेवल 3 में आपका एमएनए आएगा तब आपको ये बताऊंगा। Okay, means still the M&A is left. M&A part is still left. एमएनए का एक पार्ट बचा हुआ है, या एमएनए का एक पार्ट बचा हुआ है, द बड़ा पार्ट बचा हुआ है। रिपोर्ट दिस, ये तो अभी हमने जो किया था लैंडस्केप में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, एमएनए का एक पार्ट बचा हुआ है। So if you want to take this in that session, that's also okay. That's okay. ठीक है। Anybody else? Anything else before we close? Subhash, I can't hear you in case you're speaking. Yes, Subhash. इतना क्लियर नहीं है सुभाष। If anybody else can hear Subhash and let me know what he's asking, more than happy to take that. But I can't hear him. Yes, Subhash. क्या बोल रहा है सुभाष? I can't hear him. He's saying that the Thursday class, he has no information on that part. I think this is he wants to say. No information. आप लोग को information कैसे आया था दीपक? नहीं, it was we have asked Damini. मतलब आपको कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू सबको आया होगा ना, व्हाट्सएप या ईमेल, कुछ तो कम्युनिकेशन है। नहीं, हाँ, but in group it was mentioned that. सुभाष, वो फिर आप दामनी से कनेक्ट करके सॉर्ट आउट कर लो यार कि वो मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता, मैं जो भी है। सो वो जो ऑपरेशनल लॉजिस्टिक पीसेस हैं गाइस, आई थिंक यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, करेक्ट? दिस फॉर एग्जांपल यू वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा वो नहीं चल रहा है, समथिंग। अगर आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते, योर बैच हैज डिसाइडेड कि द कम्युनिकेशन विल फ्लो ऑन व्हाट्सएप, सो यू नीड टू गेट इट ऑन व्हाट्सएप, or your batch decide will get off the WhatsApp and will get on the email group, then it follow that, because दोनों के अपने advantages disadvantages हैं। No, that is not the case. The case is that normally the things are flowing in mail, suddenly comes to WhatsApp, and again back to mail. हाँ, so ideally I leave Damini to discuss, but मेरे हिसाब से दोनों चैनल ओपन रखो ना, because जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ सडन चेंज होता है या कुछ एडहॉक होता है, तो जनरली इट्स इजी टू सेंड दैट थ्रू व्हाट्सएप, आपको तुरंत पता लग जाता है। और लेट्स अज्यूम अगर आपका एक जो नॉर्मल साइकिल में चल रहा है वो ईमेल पे चलता रहता है, दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग, आई एम नॉट श्योर। बट हैविंग सेड दिस सुभाष, 2-3 तरीके हैं सॉल्यूशंस करने के। पहला, आप दामनी को बोल दो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दे अगर आप नहीं हो तो। दूसरा, आप अपना ईमेल आईडी उसके पास ग्रुप में जो है वहां पे डाल दो। थर्ड, आप अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आना चाहते, जो मेल है, मेल पे मेरा हमेशा कम्युनिकेट होते रहता है, ऑफिस से रिलेशनशिप मैनेजर है जॉब पे, बट मेरे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सबसे बिग भी हो गया कि आपको कांटेक्ट किया जाए। सुभाष आप एक बार दामनी से बात कर लो, आपको जो कम्युनिकेशन का चैनल जो भी है वो एक बार आप दामनी से बात कर लो। सेकंड थिंग कि इस वीकेंड में एक क्लास पे आने वाला वीकेंड, इस वीकेंड में कोई क्लास मिलेगा एक्स्ट्रा? आई कांट हियर, क्या होगा एक्स्ट्रा इस वीक डे में? हाँ, इस नेक्स्ट वीक में कोई एक्स्ट्रा क्लास होना है क्या अभी? हाँ होगा, वीक में होगा। कौन से वीक? जो आई थिंक आपके बैच ने डिसाइड किया, क्या स्लॉट डिसाइड किया हुआ? Wednesday and Thursday 8 to 9:30 in the morning. Wednesday Thursday 8 to 9:30 AM।
ठीक है। और एक बार सुभाष प्लीज दामनी से कनेक्ट करना, जो भी आपको व्हाट्सएप या जो भी ईमेल का कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, जो भी है वो एक बार प्लीज दामनी से कनेक्ट करके कुछ सॉर्ट आउट। मेल भी कहाँ आ रहा है सर, मेल भी नहीं आ रहा है। आज के क्लास का तो कुछ मेंशन ही नहीं था। नहीं आया मेल फ्लोर, मेरे पास मेल इज आज भी देयर। आए मेरे पास भी। मेल मेरे पास भी नहीं आया है, मेल आ ही नहीं रहा। अब व्हाट्सएप पर ही तुमने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी कहाँ आया, रिप्लाई भी नहीं आया। हमें हमें से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मैंने कल दादी से बात की तो मॉर्निंग आपसे बात की। ठीक है, आप एक बार बात कर लेना व्हाट्सएप का। अच्छा सर ये LMS पर लीडर बोर्ड क्या है? लीडर बोर्ड सही। बोर्ड जो होता है एक ऑप्शन, वो क्या होता है? लीडर बोर्ड। हाँ लीडर बोर्ड। पारुल को इतना पॉइंट मिला, श्रीकांत को इतना No, actually, Fazlur, हाँ। this is the how much you are engaging yourself for the time in that. इसमें टाइम एंगेज करने का। Yes, how much you are using that and how much you are. बट तुम्हारा नाम तो आ ही नहीं रहा है इसमें। कोई नहीं, it doesn't. तुमने सबका दिखाना चाहिए ना सर इसमें। अरे फजलूर कैसी बात है। I'm just trying to answer why it is not coming for me. I don't know. ठीक है सर तो आज अगर बढ़ता ही नहीं, प्राइवेट एक्टिविटी का कोई भी लेक्चर देखो फॉरवर्ड भी नहीं हो रहा है, 10 सेकेंड का न ये हो रहा है। अगर बैकवर्ड अच्छा, करोगे तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। सर, One question I have. Nishant, what was the last discussion we have on this? You and Damini on the rest of the topics. Any update, or have you have to take up with Damini and MRTK for this? Tomorrow because मेरी कल late night बात हुई थी somewhere around 10:30 times, and then she told me that yes she will speak to you. अब you का मेरा मतलब पता नहीं आपसे था कि बैच से था, but she should. So let's wait till Monday. At least कल और आज में हो सकता है वो आपको सेशन ज्वाइन करे, आपसे बात करे, नहीं तो फिर दिन एक बार सेपरेटली दामनी से बात कर सकते हैं। मोमेंट उस पर 10:30 कल मेरी बात हुई है उससे, so she should speak to you today or tomorrow somewhere around this time. नहीं तो आप दामनी को अलग से मैसेज डाल दो, दामनी क्या स्टेटस है, whichever way you can wait or you can proactively. No, actually proactively I'm myself doing from last 1.5 months. दीपक आई होप आपको ये पता है। नहीं I'm not saying I'm not रिस्पांसिबिलिटी से ज्यादा मैं आपको मेरी कल लेट नाइट दामनी से बात हुई है। Okay. And I would try not to say anything on because she was, I have given her my input. मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि from my perspective, I think sincerity perspective से I don't see a request to be anything which is insincere or not genuine. She has to get couple of I think approvals. तो कल रात को मेरी बात हुई, तो I think she's checking on that, working on that. So either you can wait for her to come back, or if you want to wait and immediately want to get an answer what is the status, so उससे चेक भी कर सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं सेशन के बाद उसको कॉल करके बोल सकता हूँ कि प्लीज टच बेस कर दो, बट गिवन मी 10:30 कल नाइट पे बात हुई है। No issue. I was just want to know that what is happening. There is some work, and because it has come to my notice, I will not let go easily. Don't worry, I've pushed Damni that either yes, no, whatever shape and form, it's important when you communicate back to the batch. ठीक है? Yeah. But having said this, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं उसकी वेट नहीं कर रहा हूँ। जैसे आज भी नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा पीछे जाना पड़ा, so I will still continue and try and take care of those pieces irrespective of whatever the answer comes out to be. ठीक है? Anything else guys?
completely so that you're good to go for tomorrow's session. And in case of any question, more than happy to take that. Yeah, this what we are planning for tomorrow. Any ratio we have thought of? हाँ, so मैं इसी ऑर्डर में चल लूंगा. So हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करे हैं. कल मैं एक्टिविटी रेशियोज कराऊंगा, ये वाले. Okay. रिटर्न रेशियोज बाद में रिटर्न बहुत बाद में कराऊंगा आपको. मिस कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो. बट जो ऑर्डर मुझे जाना है इस ऑर्डर में जाएंगे. बिकॉज रिटर्न का मैं बहुत, देखो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न इज माय आरओई विच इज सबसे एंड में मुझे दिखता है. उससे पहले जो ऊपर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसका एनालिसिस कर लूंगा, तो आरओई एनालिसिस अच्छा आपको समझ में आएगा. सो फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट विद टर्नओवर. ठीक है, चलिए. थैंक्स. विल Thank you. कनेक्ट टुमारो. Thank बाय. you. टेक केयर. So